हेलो दोस्तों। तो हम लोग स्पीडी करंट अफेयर के लेटेस्ट अप्रैल माह के बुक का रिवीजन कर रहे हैं। तो 300 क्वेश्चन तक अगला वीडियो में रिवीजन हो गया था, तो अगला आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन उपराष्ट्रपति ने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सिकंदर कुमार। अगला है, वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंट प्रणाली आइला किसने विकसित की है? तो आइला किसने विकसित किया है? तो IIT दिल्ली ने किया है। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को 2025 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हार्दिक सिंह, जो कि हॉकी खिलाड़ी से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। अगला है, ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य कुमार यादव, जो कि इसका विनर भी इंडिया ही रहा है। अगला है, भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया जाएगा? तो भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। अगला है, 25 दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये 101वीं जयंती मनाया गया है। अगला है, किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। अगला है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? तो सैयद अली ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? तो ये झारखंड ने जीता है। ठीक है। अगला है, ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को किस दिवस के रूप में घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंतन दिवस, यानी कि 21 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में चिंतन दिवस मनाया जाएगा। ठीक है। अगला, हाल ही में किस देश ने पहला पॉलीमर एक रियाल नोट जारी किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओमान। अगला है, 2026 में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का शुभांकर क्या है? तो इसका शुभांकर क्या है? तो ये मोरवीर है। अगला है, चर्चित नरपु वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? मेघालय में है। अगला है, अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? तो ये अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता कौन बना है? तो ये बना है मिशेला वेंथॉस। अगला है, भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया है। अगला है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशती के उपलक्ष्य में शून्य से शतक कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा इंदौर, मध्य प्रदेश में। अगला है, दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित
शांति बिल किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? तो शांति बिल ये है परमाणु ऊर्जा। अगला है इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को किस राज्य में कमीशन किया है? तो ये किस राज्य में कमीशन किया है? तो गोवा में। अगला है भारत यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 कहाँ आयोजित किया गया है? तो डेजर्ट साइक्लोन 2 किसके किसके बीच में? और भारत और यूएई के बीच में। और ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है अबू धाबी में। अगला है भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है राजकुमार गोयल को। राजकुमार गोयल। काठमांडू में आयोजित पहले सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो काठमांडू में आयोजित पहले सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है ईस्ट बंगाल एफसी ने। अगला है सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो ये जीता है ऐताना बोनामाटी। ठीक है। अगला है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड किसे दिया गया है? तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है जय शाह को। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है जय शाह को। अगला है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंटरनेशनल में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है? तो पहले नंबर पर कौन सा राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। अगला है 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा। अगला है भारतीय तटरक्षक का पोत अमूल्य कहाँ कमीशन किया गया है? तो ये कहाँ कमीशन किया गया है? तो ये गोवा में किया गया है। ठीक है। कहाँ किया गया है? तो ये गोवा में किया गया है। अगला है अमेरिका ने किस देश में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉक आई शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीरिया। अगला है कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मोरक्को ने। अगला है चर्चा में रहे ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को भारत द्वारा किस देश से आयात किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका। अगला है हांसी को किस राज्य का 23वां जिला बनाया गया है? तो हांसी को ठीक है। तो ये हांसी को बनाया गया है हरियाणा के 23वां जिला बनाया गया है। प्रधानमंत्री कार्यकाल को नाम क्या दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेवा तीर्थ दिया गया है। अगला है 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है आर्यना सेवालंका ने जीता है। अगला है मनरेगा के स्थान पर लाए गए विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 के अनुसार
वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 125 दिन। 125 दिन। अगला है हाल ही में पारंपरिक नाव दौड़ उमंगोट कहाँ आयोजित की गई है? तो ये कहाँ आयोजित की गई है? तो ये मेघालय में आयोजित की गई है। अगला है भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है गुवाहाटी, असम में। अगला है वर्ष 2025 में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजा जाने वाला शब्द कौन सा था? तो ये सबसे ज़्यादा खोजा जाने वाला शब्द था जेमिनी। क्या था? तो जेमिनी था। अगला भारत ने 5वें एशियाई यूथ पैरा गेम्स 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 5वें एशियाई यूथ पैरा गेम्स 2025 में कुल कितना पदक जीता है? तो ये जीते हैं 56 पदक जीता है टोटल। अगला है आईपीएल 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं कैमरन ग्रीन। अगला है फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? तो पेरिस सेंट जर्मन ने जीता है। अगला है हाल ही में लॉन्च किया गया ध्रुव 64 क्या है? तो ये क्या है? तो ये माइक्रो प्रोसेसर है। क्या है? तो माइक्रो प्रोसेसर है। अगला है फीफा के पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से किसे दिया गया है? तो ये किसे दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा उस्मान डेम्बले को दिया गया है। भारत और किस देश के बीच वार्षिक संयुक्त नौसेना अभ्यास एक था 2025 किया गया है? यानी कि संयुक्त नौसेना अभ्यास एक था। ठीक है, क्यों क्या चीज? तो एक था किसके साथ किया गया है? तो ये किया गया है भारत और मालदीव के साथ। और एक्वेरियन अभ्यास भी बोलेगा तो भारत और मालदीव के साथ ही है। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन है? तो ये है कौन है? तो ये भारत है। ठीक है, ये भारत है। अगला है हाल ही में कितने शहरों को यूनेस्को के वैश्विक शिक्षण शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो ये कितने शहर को शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है 72 शिक्षण शहर नेटवर्क पार्क को। अगला है दिसंबर 2025 में किस खाड़ी देश ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओमान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओमान। अगला है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है संगीता बरुआ को। किसे चुना गया है? तो संगीता बरुआ को चुना गया है। अगला है किस राज्य की पंडुरु खादी को जीआई टैग दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश को दिया गया है। अगला है टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है एआई के आर्किटेक्ट्स को। अगला है भारत किस वर्ष तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करेगा? अगला है आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2027 तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करेगा 2027 तक। अगला है
96वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? भारत का 96वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? तो ये है सिल्ली सेरह झील को। अगला है ऑस्कर 2026 में भारत की ओर से शॉर्ट लिस्ट फिल्म होम बाउंड किस श्रेणी में है? तो होम बाउंड किस श्रेणी में है? तो ये सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के श्रेणी में है। ठीक है। अगला है 56वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसने जीता है? तो स्किन ऑफ यूथ ने जीता है। ठीक है। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितने परिव्यय को मंजूरी दी है? तो ये कितने परिव्यय को मंजूरी दी है? तो ये 11,718.24 करोड़ रुपए। ठीक है। अगला है इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो ये पहली अधिकारी महिला कौन है? तो साई जाधव है। अगला है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो आंध्र प्रदेश को प्राप्त हुआ है। अगला है टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसे नामित किया है? तो टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसे नामित किया है? तो ये नामित किया है एजा विल्सन को। ठीक है। अगला है अमेरिका ने नई G20 ढांचे में किस देश को शामिल किया है? तो अमेरिका ने नई G20 ढांचे में किस देश को शामिल किया है? तो ये किया है पोलैंड को। ठीक है। किसको किया है? तो ये पोलैंड को शामिल किया है। अगला है लियोनेल मेसी ने कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है कोलकाता में। अगला है SIR के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन है? तो SIR के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन है? तो यह है राजस्थान। ठीक है। कौन है? तो राजस्थान। अगला है पांचवें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? तो ये जीता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता है। ठीक है। पांचवा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का खिताब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता है। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से 25 किसने जीता है? तो चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 सुनीता नारायण ने। अगला है पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है रवीना टंडन को। किसे? रवीना टंडन को। अगला है टाइम मैगजीन द्वारा इंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो टाइम मैगजीन द्वारा इंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 से किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है लियोनार्डो डिकैप्रियो को। ठीक है। लियोनार्डो डिकैप्रियो को। अगला है राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? तो ये भारत में किया जाएगा। ठीक है। अगला है हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? तो हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? तो ये किसने घोषित किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने घोषित किया है। ठीक है। अगला है विश्व के सबसे कम उम्र के रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? तो ये सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा बने हैं।
अगला है, किस राज्य सरकार ने सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा की है? तो ये किसने घोषणा की है? तो महाराष्ट्र ने की है। ठीक है, किसने किया है? तो ये महाराष्ट्र ने किया है। ठीक है, अगला है, प्रतिस्पर्धी T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? तो ये सुनील नारायण ने बने हैं। सुनील नारायण कहाँ के हैं? तो ये वेस्ट इंडीज के हैं। ठीक है, अगला है, भारत और किस देश के बीच रेलोस समझौता किया गया है? भारत और किस देश के बीच रेलोस समझौता किया गया है? तो ये किया गया है भारत और रूस के साथ। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आर से रूस और भारत और रूस। अगला है, किस भारतीय पर्व को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीपावली। अगला है, टाइम मैगजीन द्वारा किसे CEO ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है? तो ये नील मोहन को चुना गया है। अगला है, इंटरनेशनल वीग कैंट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बन गया है? तो ये बना है रूस। ठीक है, इंटरनेशनल वीग कैंट अलायंस का 19वां सदस्य रूस बना है। ठीक है, अगला है, फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट महादेव ये महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। ठीक है, अगला है, भारत का पहला शहर केंद्रित AI पहल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो ये दिल्ली में किया गया है। ठीक है, कहाँ पे किया गया था? दिल्ली में। अगला है, किस राज्य में पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक मुझे सलाम पहल योजना शुरू की है? तो ये असम ने शुरू किया है। ठीक है, किसने शुरू किया है? तो असम ने। अगला है, पहला फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पहला फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है डोनाल्ड ट्रंप को। अगला है, 2025 में भारत में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो ये सबसे ज़्यादा गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो ये हैं वैभव सूर्यवंशी, जो कि IPL में शानदार प्रदर्शन किए थे। इसके वजह से अभी लगातार ये प्रदर्शन कर ही रहे हैं। हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास ये आयोजित की ये है भारत और मलेशिया के साथ। ठीक है, हरिमऊ शक्ति भारत और मलेशिया के साथ। अगला है, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो ये कौन सा स्थान है? तो 131वां स्थान है। अगला है, इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग टूर 2025 किसने जीता है? तो ये किसने जीता है जी? तो ये गगनजीत भुल्लर ने जीता है। अगला है, किस कंपनी को 27वां नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो 27वां नवरत्न का दर्जा किस कंपनी को दिया गया है? तो ये दिया गया है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को। अगला है, बिहार विधानसभा का नया स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? बिहार विधानसभा का नया स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है प्रेम कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला है, 2025 में वर्ल्ड का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? 2025 में वर्ल्ड का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आर्म्ड डुप्लांटिस को। ठीक है, अगला है, 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल BSF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो BSF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये 61वां स्थापना दिवस मनाया गया है।
अगला है 31वें सुल्तान अजलान शाह कप का खिताब किसने जीता है? तो 31वें सुल्तान अजलान शाह कप का खिताब जीता है, ये जीता है बेल्जियम ने। किसने जीता है? तो बेल्जियम ने। ऑक्सफोर्ड द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है रेज बैट को। अगला है पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरमनप्रीत कौर। राइट आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। अगला है चक्रवात दितवा से प्रभावित श्रीलंका की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ये कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन सागर बंधु। अगला है भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये कहाँ बनाया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार में। ठीक है। अगला है चक्रवाती तूफान की को दितवाह नाम किस देश ने दिया था? तो ये दितवाह नाम किसने दिया था? तो ये यमन ने दिया था। ठीक है। अगला है दिसंबर 2025 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये पेरिस में किया गया है, पेरिस फ्रांस में। अगला है 41वें ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान यूनाइटेड एफसी। राजस्थान यूनाइटेड एफसी। चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज किसने की है? तो ये किसने की है? तो ये चीन ने किया है। अगला है एटीपी फाइनल्स 2025 का खिताब किसने जीता है? एटीपी फाइनल्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है जैनिक सिनर ने। अगला है 2025 में एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला मुद्रा किसे घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रुपया को। अगला है दुबई में आयोजित एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7वां स्थान प्राप्त किया है। अगला है मंगल ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो किसके नाम पर रखा गया है? तो ये MS कृष्णन के नाम पर रखा गया है। अगला है एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो एशिया पावर इंडेक्स में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है वीमेंस प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2026 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बनी है? तो नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये दीप्ति शर्मा बनी है। अगला है गोवा में आयोजित फीडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? तो ये जाओखिर सिंडारो ने जीता है। अगला है